गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं पुनः तुम लोगों के समक्ष आया हूँ। कल मैं तुम लोगों को टेंस का दूसरा बेटा जिसका नाम पास्ट टेंस का दूसरा बेटा के बारे में पढ़ाए थे जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस, और तुम लोग समझ भी गए थे और अनुवाद भी बनाए हो। आज हम तुम लोगों को पास्ट टेंस का तीसरा बेटा जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस उसके बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। तो इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थी, ये थे, इट से लगा रहता है। यानी कि इन इंग्लिश इफ वी फाइंड चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस, बाय देन वी understand that the following sentences belong to past perfect tense. मुझे उम्मीद है तुम लोग समझ गए हो। अब अनुवाद बनाने का नियम वेरी सिंपल है। फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर्स आई और बी और सेकेंड पर्सन के दोनों नंबर यू और थर्ड पर्सन के दोनों नंबर ही, सी, इट, नेम, दे, सब मतलब सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ तुमको हैड का प्रयोग करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट the subject according to the rules of English grammar. We are allowed to write subject at first, after that helping verb. तो यहाँ helping verb had है, so I will write here had. After that I will use the third form of verb. And in the end, as it is written, object. So in the end I will write object. Now I am going to make you understand by giving some examples. Please, have you written? May I remove? I am going to remove from the up. सबसे पहले तो इंग्लिश में सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, उसके बाद मेन वर्ब लिखा जाता है और अंत में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। Here I am writing some examples. जैसे सीता, खा चुकी थी, वे लोग पटना गए थे, राधा खाना नहीं खाई थी, क्या वे लोग पढ़ चुके थे।
उसने क्या किया था। देख लो, I have written here 5 sentences and all the sentences belong to past perfect tense because we see चुकी थी, गए थे, खाई थी, चुके थे, किया था, all are the introduction of past perfect tense. So सीता खा चुकी थी. First of all I will write सीता had. And what is the third form of eat? Eaten. वे लोग पटना गए थे. They had gone to पटना. राधा खाना नहीं खाई थी. It is a negative sentence, so I will use not. राधा had not eaten food. अब नाउ क्या वे लोग पढ़ चुके थे? दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो दिस इज द फर्स्ट काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. आई हैव टोल्ड यू about the interrogative sentence earlier. So I can reply this interrogative sentence by only yes or no or in yes or no. So first of all I will write here helping verb. Had they read? It is written read, but you have to read it read because the third person of read is written read, but that is read like. Now उसने क्या किया था? तो this is the second type of interrogative sentence. So first of all I will have to write the question word because I cannot reply this type of interrogative sentence only in yes or no. To reply this I have to use question word. So उसने क्या किया था? तो what had he do का तीसरा रूप क्या होता है? done. So I have written here done. What had he done? उसने क्या किया है? Have you copied out? Thank you. Now I am going to make you understand with the help of a short table that is very important for everyone. Please, I have made here a short table of past perfect tense which helps the student to turn from Hindi into English because this table is very easy to understand. First of all, नंबर के बारे में जानना है. Even I have told you about the number earlier. और नंबर दो तरह के होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. सिंगुलर नंबर डिनोट टू सिंगुलर मैन एंड सिंगुलर थिंग्स एंड प्लूरल नंबर जिससे एक से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है. पर्सन भी बता दिए हैं. फर्स्ट पर्सन, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन और सुनने वाले को सेकंड पर्सन और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको थर्ड पर्सन कहते हैं. अब रही बात ट्रांसलेशन बनाने की. तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ये थी रहेगा तो उसको हम लोग क्या समझेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पास्ट टेंस का तीसरा बेटा. यदि कोई पूछ देगा व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड सन ऑफ पास्ट टेंस, बाय देन यू कैन से बोल्डली द नेम ऑफ थर्ड सन ऑफ पास्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस. अब यहां रहा बात मैं पढ़ चुका था, चुका था, चुके थे,
चुका था सभी पास्ट परफेक्ट का है ना। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर आई विल डू, मैं पढ़ चुका था। आई मतलब मैं, हैड हेल्पिंग वर्ब, चुका था मतलब तीसरा रूप लिखना है। उसी तरह हम लोग पढ़ चुके थे तो वी हैड रेड। अब सेकंड पर्सन में आ जाते हैं। तुम पढ़ चुके थे तो यू हैड रेड, तुम लोग पढ़ चुके थे तो यू हैड रेड। अब थर्ड पर्सन में आ जाओ। सब्जेक्ट यदि रहेगा ही, सी, इट और सिंगुलर नेम रहेगा एक नाम तो यानी कि ही हैड रेड, यानी कि सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, वो हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगेगा और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। नाउ हियर इज दे बॉयज गर्ल्स, इट इज केप्ट इन द प्लूरल नंबर ऑफ थर्ड पर्सन, सो वे लोग पढ़ चुके थे, दे हैड रेड। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग आसानी से समझ रहे हो और आज के लिए इतना काफी है। और एक चीज याद रखना है कि इसके साथ साथ जो है कुछ स्टूडेंट कमेंट में लिखे हैं कि ओनली जो है टेंस विल नॉट हेल्प यू टू डू ऑल द थिंग्स इन इंग्लिश। यू आर एब्सोल्युटली राइट। When I will finish the 10th chapter, by then I will tell you, suggest you so many sentences by taking as an example. Like जैसे नदी में पानी है तो इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में, उसके बाद इंट्रोडक्टरी इट के बारे में सब चीज बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बता रहे हैं टेंस को अच्छी तरह समझ लो और जितने सारे टेंस से बाहर का सेंटेंस है वो बिल्कुल आसानी से मैं तुम्हारे दिमाग में घुसा दूंगा। By then that day will not be very far away from your reach to know how to speak English. Not only speaking will be very easy for you, all the activities which are being done in English will be very or quite easy for you. Thanks for you one for today. Okay.